एक बार की बात है, एक समुराई रहता था। वह कोई साधारण समुराई नहीं था, बल्कि घमंडी और तेज था, जिसकी तलवार उसकी जवान जितनी ही तीखी थी। एक दिन जिज्ञासा या शायद अहंकार से प्रेरित होकर उसने एक ज्ञानी और शांत जैन गुरु की खोज की। अधीरता से भरा समुराई जैन गुरु के सामने पहुंचा, जो एक पुराने पेड़ की छाया में शांत ध्यान में बैठे थे। बिना किसी सम्मान के समुराई ने जैन गुरु से पूछा, स्वर्ग और नरक का स्वभाव क्या है? उसकी आवाज़ शांति को भंग करती हुई मानो निस्तब्ध रात में गरज रही हो। जैन गुरु इस व्यवधान से अविचलित होकर धीरे से एक आंख खोलकर मनोरंजन और निराशा से मिश्रित हुई दृष्टि से समुराई को देखा। हवा की तरह मृदु स्वर में उन्होंने कहा, मैं तुम जैसे गंदे, घृणित, निराश व्यक्ति को क्यों उत्तर दूं? तुम जैसे कीड़े को क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए? मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकता। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मेरे पास बेवकूफी भरे सवालों के लिए समय नहीं है। लेकिन समुराई अपने गर्व और क्रोध से भरा गुरु के इन अपमानों को सहन नहीं कर सका। क्रोधित होकर उसने तलवार निकाली और गुरु के गले पर रखकर उसने मारने को तैयार हो गया। उस पल जब तलवार खतरनाक ढंग से पास थी, गुरु ने फिर बोला। उनकी आवाज भावनाओं के बीच ज्ञान की फुसफुसाहट थी। गुरु ने करुणा भरी आंखों से कहा, यह नरक है। समुराई स्तब्ध, गर्मी में ठंडी धारा की तरह एहसास की लहर महसूस करने लगा। उसने देखा कि उसका क्रोध और अहंकार ही उसे पीड़ा के जेल में बांध रहे थे। अपने गुस्से में उसने खुद का नरक बना लिया था, जहां नफरत का राज था। समुराई के आंखों में आंसू आ गए और उसने तलवार नीचे कर ली, अपने कर्मों का बोझ महसूस करते हुए। पछतावे से भरा वो गुरु के सामने झुक गया। उसका घमंड टूटे शीशे की तरह बिखर गया। उस विनम्रता के क्षण में गुरु मुस्कुराए। उनकी आंखें समझ से चमक रही थी और गुरु धीरे से कहा, यही स्वर्ग है। समुराई ने सीखा कि सच्ची शांति तभी मिलती है जब क्रोध छोड़ विनम्रता और करुणा अपनाई जाए। इस नई समझ के साथ समुराई ने जैन शिक्षा से प्रेरित आत्म खोज की यात्रा शुरू की।